हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पैशन ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की थी और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कशन किया था। एक्चुअली है क्या, वहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिए थे उन एग्जाम्पल्स के नाम नहीं लिखे थे। ऐसा मेरे को क्यों याद आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली मेरे को मैसेज किया और बोले कि सर आपने जो कंपाउंड्स लिखे हैं उनके प्लीज़ नाम बता दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग आज इस लेक्चर में उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप लोगों को जैसे याद होगा, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कशन किया था जो कि एरोमेटिक भी थे, नॉन एरोमेटिक भी थे, साइक्लो भी थे, है ना बेटा। तो हमें उन्हीं एग्जाम्पल्स की बात करना है। तो सम कॉमन एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके का कोई एक कंपाउंड लिया था, है ना, तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इस कंपाउंड का नाम बेटा क्या होगा, ऑक्सीरेन, ठीक है। मींस एक कॉर्नर पर कार्बन की जगह क्या है, ऑक्सीजन है। सेम केस अगर हमारे पास एक ये इस तरीके का कंपाउंड है तो उसका नाम क्या होगा, ऑक्सीटेन। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फिफ्थ मेंबर रिंग में कुछ इस तरीके का ग्रुप लगा हो तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अब इसका नाम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोफुरान। क्या हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रोफुरान, जिसको हम लोग THF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेम केस अगर इसी रिंग में नाइट्रोजन आ जाता है कुछ इस तरीके से, अगर इसी रिंग में क्या आ जाए बेटा, नाइट्रोजन, तब इसका नाम क्या होगा, तब इसका नाम होगा पायरोलिडीन। पायरोलिडीन, ठीक है बेटा। सेम केस अब देखना, जरा सिमिलरिटी देखना। यहां पर हमने क्या किया, एक 5 मेंबर रिंग लिया और उसमें नाइट्रोजन ले लिया, लेकिन अगर हम लोग इसी कंपाउंड में इसी स्ट्रक्चर में जो कि 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर हम लोग इसमें डबल बॉन्ड ऐड कर देते हैं तो इसका नाम क्या बनेगा, अब इसका नाम बनेगा पायरोल। सिमिलरली जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में भी हम लोगों ने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया कुछ इस तरीके से, और जब हम लोग डबल बॉन्ड लगा देंगे तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, फुरान। क्या बन जाएगा बेटा, फुरान। अब देखो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है। सपोज हम लोगों ने एक कंपाउंड ले लिया जिसका ग्रुप कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ये आपका एक 6 मेंबर्ड रिंग है और 6 मेंबर्ड रिंग में यहाँ नाइट्रोजन है और इस तरीके का कोई ग्रुप फॉलो कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा पायरिडीन। सेम केस बेटा, अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ हम लोग यहाँ नाइट्रोजन को कनेक्ट कर देते हैं तो इसका नाम क्या होगा, क्यूनोलाइन। सेम तरीका, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में हमने यहां पर सल्फर लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, सल्फर, और दोनों साइड क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, तब इसका नाम होगा थायोफीन। तो ये तो बेटा हमने एक ऐसे एग्जांपल लिखे जिनकी नाम आपको याद रखने और ये आपके बहुत हेल्प करेंगे आने वाले प्रोसीजर में, ठीक है। मीन्स जब भी हम लोग किसी कंपाउंड्स को स्पेशली स्टडी करेंगे, IUPAC निकालेंगे, कॉमन नेम की बात करेंगे, तो ये सारे कंपाउंड्स आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। देखो अब याद कैसे रखना है, अगर 3 मेंबर्ड रिंग है ऑक्सीडेन, 4 मेंबर्ड रिंग है ऑक्सीटेन। मीन्स एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वेशन किया गया। सेम केस अगर हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है तो क्या नाम होगा, टेट्रा हाइड्रोफुरान। नेक्स्ट अगर हम लोग 5 मेंबर्ड रिंग की बात करते हैं और ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आएगा। हालांकि यहां पर लोन पेयर भी होंगे बट हमें उसके अभी कंसीडर नहीं करना है, तो इसका नाम क्या बनेगा, पायरोलिडीन। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये क्या था, टेट्रा हाइड्रोफुरान, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड थे, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, नाम क्या बन गया, फुरान। सेम केस यहाँ पर ये पायरोलिडीन था, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या बन गया, पायरोल। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके का जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बेंजीन। और अगर यहाँ पर एक बेंजीन को कार्बन को हटा के, एक बेंजीन में कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगाया जाए तो क्या बन जाता है, पायरिडीन। अगर हम लोग 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ देते हैं, क्या किया, इसी कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग और जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तब क्या नाम होगा, अब इसका नाम होगा क्यूनोलाइन, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है और 5 मेंबर्ड रिंग में जब सल्फर लगा देते हैं तो उसका नाम क्या बना लेते हैं, थायोफीन। यहां पर
ऑक्सीटेन होगा, OXE, ठीक है बेटा, ऑक्सीटेन। इस तरीके से हम लोग इनको याद रख सकते हैं। तो देखो, जैसा हम लोग कल एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, वैसे ही हमने आपको बोला था कि जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। उसमें हम लोगों को हाइड्रोजन्स को अगर हटा के हम लोग उस बॉन्ड की स्टडी करते हैं, उस कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स के बिहेवियर को शो करता है, उसको हम लोग टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा एल्काइल था, आइसोप्रोपाइल था, प्रोपाइल था, नियोपेंटाइल था, वगैरह वगैरह। उसी तरीके से कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग एल्कीन ग्रुप पर डिस्कशन करेंगे। मीन्स अगर कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो हम लोग उसको किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम लोगों को डिस्कस करना है एल्किनाइल ग्रुप। एल्किनाइल ग्रुप, अभी एल्किनाइल ग्रुप क्या है वो समझो। एक्चुअली है क्या, जब कार्बन कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में वो एल्किलाइन ग्रुप बनाता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं व्हेन कार्बन कार्बन एटम कार्बन कार्बन एटम आर अरेंज बाय डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हैं तो फिर वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, एल्कलाइन ग्रुप। कुछ अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या होगा, देखो मान लो हमारे पास एक कंपाउंड कुछ इस तरीके से लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, हो सकता है। तो इस कंपाउंड को आपको याद रखना है, ये आपको बिनाइल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, बिनाइल कहते हैं। सेम केस अगर ग्रुप कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, मान लो मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर फिर से बॉन्ड कंटिन्यू होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड कंटिन्यू है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, अब इसका नाम होगा एलाइल। क्या नाम होगा, एलाइल। सेम केस अगर हम लोग कुछ इस तरीके से ऐड कर देते हैं, मान लो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, अब इसका नाम क्या होगा, देखो कितने कार्बन है, 3, और 3 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, सो दैट यू कैन राइट प्रोपिनाइल, प्रोपिनाइल। सिमिलरली अगर हमारे पास ग्रुप ऐसे होता CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, अब इसको क्या लिखोगे, देखो जब कभी भी सेकेंड कार्बन पर सिमिलर ग्रुप कनेक्टेड हो, आई मीन CH3 ग्रुप कनेक्टेड हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आइसो। ये बात हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई है, तो इसको क्या लिखेंगे, आइसो। और टोटल कितने कार्बन है, 3, सो यू कैन राइट आइसो प्रोपाइनिल, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है, सो यू कैन राइट आइसो प्रोपाइनिल ग्रुप। ठीक है बेटा, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अगर मान लो हमारे पास ग्रुप इस तरीके से है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, तो अब इसका नाम क्या बनेगा, अब इसका नाम बनेगा इथाइलिडीन। ठीक है बेटा, सेम केस अगर ग्रुप हमारे पास ऐसे होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, अब इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। अगर मान लेते हैं ग्रुप में कुछ इस तरीके से CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर हम लोग लिख देते हैं डबल बॉन्ड, अब बेटा इसका क्या नाम होगा, अब इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल पाइलिडीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया कि जब भी आपस में कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो, उस केस में वो कौन से ग्रुप को डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है, एल्काइलिडीन, है ना। देखो अगर हमने क्या बोला, अगर कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड बिनाइल। अगर कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ है लेकिन एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एलाइल। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड और वही कार्बन फिर से कंटिन्यू है तो प्रोपिनाइल। नेक्स्ट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिनाइल। इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिडीन। इस तरीके का अरेंजमेंट होगा तो प्रोपाइलिडीन और ये होगा तो आइसोप्रोपाइलिडीन। इस तरीके से हम लोग एल्किनाइल ग्रुप पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को बात करनी है ट्रिपल बॉन्ड पे, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है एल्काइनिल ग्रुप। ठीक है बेटा, कौन सा ग्रुप डिस्कस करना है, एल्काइनिल ग्रुप। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइनिल ग्रुप। एक चीज और समझ लो बेटा,
हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस तैयार कर रहे हैं। मीन्स अभी हम लोग जितने भी लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, इन लेक्चर्स का आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से यूज़ होने वाला है। जैसे अभी मैंने आपको जो भी ग्रुप बताए या कल मैंने आपको जो भी ग्रुप बताए थे, अभी हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की भी बात करेंगे। तो ये सारे लेक्चर्स का जो समरी है वो अभी आपका यूज़ होने वाला है IUPAC में, मीन्स नोमेनक्लेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर हम लोग आइसोमेरिज्म करेंगे, वो भी आपका काफ़ी कोर पोर्शन है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में काफ़ी हेल्प करता है। तो देखो अभी हम लोगों को समझना है एल्काइनिल ग्रुप। अब बेटा एल्काइनिल ग्रुप क्या होता है? एल्काइनिल ग्रुप का मतलब है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन आपस में कैसे कनेक्टेड हो? ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन कार्बन कार्बन एटम, व्हेन कार्बन कार्बन एटम अरेंज बाय ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो उस केस में वो एल्काइनिल ग्रुप को डेवलप करता है। और एक चीज़ और, बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम ही IUPAC में यूज होते हैं। मीन्स आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉमन नेम को ही IUPAC ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। जैसे देखो जरा, अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ इस तरीके से लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे मैंने लिख दिया, तो एक चीज़ समझ लो बेटा, यहाँ पर हम लोग एक कॉमन बना देते हैं। कॉमन नेम का मैंने एक कॉलम बना दिया और इसी के हम लोग IUPAC नेम का भी एक कॉलम बना देते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना, जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो, हम लोग जानते हैं ये एक कार्बन है, तो यू कैन राइट मिथाइन, मिथाइन। सेम केस, इसका भी नाम IUPAC में जब डेवलप होगा तो क्या बनेगा? मिथाइन। ठीक है बेटा, अगर यही कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो और ऐसे हो जाए CH ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड। अब एक्चुअली कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या बनेगा? इथाइन। इथाइन है ना, क्या बनेगा? इथाइन। और एक्चुअली बॉन्ड कंटिन्यू है तो क्या हो जाएगा? इथाइनल। सेम केस, इसका हम लोग IUPAC देखेंगे तो वो भी क्या होगा? इथाइनल। सेम तरीका, यहाँ पर हम लोगों ने 2 कार्बन की बात की। अब क्या हुआ बेटा? मैंने एक CH3 ऐड कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? यहाँ पर आपके 3 कार्बन है, तो क्या नाम बनेगा? प्रोपाइनल। प्रोपाइनल। सेम केस, इसका IUPAC में भी क्या होगा? प्रोपाइनल। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लो हमारे पास ऐसे है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपाइगल। सेम केस, इसका बेटा IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपाइगल। ठीक है, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कुछ ऐसे भी क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम ही IUPAC ने क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, जिनका हम लोग बहुत अच्छे से यूज करना आगे सीखेंगे। ठीक है, तो चलो इतना नोट हो गया। अब हम लोग कुछ अदर ग्रुप्स की भी बात कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने एलिसाइक्लिक की बात की थी, साइक्लिक की बात की थी, तो हम लोग उन बातों पर भी फोकस करना है। तो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, मैं इसको रब कर देता हूँ। और अब हम लोगों को डिस्कस करना है एलिसाइक्लिक ग्रुप। क्या करना है? एलिसाइक्लिक ग्रुप। एलिसाइक्लिक ग्रुप का मतलब है किसी भी एक साइक्लिक कंपाउंड में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, है ना। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हमारे पास डिस्कशन के लिए है एलिसाइक्लिक ग्रुप। एलिसाइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या है? साइक्लिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। मीन्स देखो बेटा, अब एलिसाइक्लिक ग्रुप क्या होता है? एलिसाइक्लिक ग्रुप का मतलब है कि किसी भी एक रिंग में से एक हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। सो दैट यू कैन राइट व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अ रिंग। अगर एक रिंग में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। देखो जरा एग्जांपल के तौर पे मान लिया हमारे पास एक कुछ इस तरीके का एक रिंग स्ट्रक्चर है। मैंने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या हुआ बेटा? यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसी का अगर हम लोग बेलन स्ट्रक्चर दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे, है ना। अब यहाँ पर आप लोग इस बात से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पर ये कार्बन है। एक्चुअली यहाँ पर बॉन्ड कंटिन्यू है, सो दैट यहाँ पर भी बॉन्ड कंटिन्यू है। अब अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहें तो हम लोग जानते हैं साइक्लो, क्या नाम होगा बेटा? साइक्लो प्रोपाइल
क्या नाम होगा? साइक्लोप्रोपाइल। नेक्स्ट केस, अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, मान लो मैंने लिखा CH2 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 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के बॉन्ड को फिर से कंटिन्यू कर देते हैं, सो दैट इसका नाम आप BLN दिखाएंगे तो कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या बनेगा? यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो आप इसको क्या लिखोगे? साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से अगर हम लोग 5th मेंबर रिंग ले लेते हैं, सपोज CH2 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 और CH2, क्या किया गया? एक बॉन्ड हाइड्रोजन को हटा के बॉन्ड को कंटिन्यू किया गया। अब फाइनली क्या हो जाएगा बेटा? फाइनली कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, ऐसे। तो अब हमारे पास ग्रुप क्या आएगा? अब हमारे पास आएगा साइक्लोपेंटाइल, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब ऐसे और भी बहुत एग्जांपल है। मान लेते हैं हमने कुछ डबल बॉन्ड के भी एग्जांपल ले लेना है। हमने क्या किया बेटा? एक यहाँ पर साइक्लो कंपाउंड बनाया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। इसका नाम क्या बनेगा? अब इसका नाम क्या बनेगा बेटा? इसका नाम बनेगा साइक्लोब्यूटेनॉल, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप होता, मान लो मैंने ऐसे साइक्लिक कंपाउंड ले लिया और यहाँ पर मैंने एक रिंग लगा दिया, एक बॉन्ड लगा दिया और एक बॉन्ड हमने यहाँ पर लगाया। अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सिनॉल, लेकिन आपको 2 नंबर देना पड़ेगा। 2 नंबर क्यों? क्योंकि हम लोग इसको 1 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर देंगे, तो ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा साइक्लोहेक्सिनॉल। ये जो ईन है दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, और ये आपका क्या हो गया? 2 नंबर उस बॉन्ड को सेपरेट कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग एलिसाइक्लिक ग्रुप के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो फटाफट नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बेटा? तो चलो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट अब हम लोगों को पढ़ना है एल्काइल ग्रुप। सॉरी, हम लोगों को डिस्कशन करना है एराइल ग्रुप का। किसका डिस्कशन करना है बेटा? एराइल ग्रुप का। और एराइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एराइल ग्रुप का मतलब है कि किसी भी एक बेंजीन ग्रुप में से हाइड्रोजन्स को हटा देना, दैट इज कॉल्ड एराइल ग्रुप। देखो अगर हम लोग यहाँ पर एक बेंजीन ले लेते हैं, दिस इज बेंजीन, और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, देखना सॉरी, ये आपका बेंजीन हुआ। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, मान लो हमने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाया आपको, ये हो गया। अगर यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? ये बॉन्ड कंटिन्यू है। तो एक्चुअली जब ये बॉन्ड कंटिन्यू होता है तो फिर इसको बेंजीन नहीं कह सकते, फिर इसको क्या बोलेंगे? इसका हम लोग रिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाएंगे, ये हो गया। और यहां पर बॉन्ड क्या हो गया? कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका नाम होगा फिनाइल। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बॉन्ड को नंबर्स को बढ़ाते जाएं, ये तो हो गया फिनाइल और एक बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया, तो एक्चुअली है क्या? जब इसको बोलते हैं 1 नंबर, इसको बोलते हैं 2 नंबर। जब 2 नंबर पर कोई ग्रुप कनेक्टेड होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो फिनाइल। फिनाइलीन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इसी ग्रुप को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए, मैंने क्या किया? मान लो एक ग्रुप यहाँ जोड़ा और एक ग्रुप यहाँ जोड़ दिया। अब इसका बेटा नाम क्या होगा? अब इसका नाम होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब अब ग्रुप 3rd नंबर पे कनेक्टेड है, सो दैट यू कैन राइट मेटाफिनाइलीन। अगर हम लोग इस ग्रुप को फिर से बदल देते हैं, मान लो अब हमने पोजीशन में क्या ले लिया? 1 नंबर और 1 नंबर। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पैराफिनाइलीन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? इन सारे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है। आप ऐसे समझ लो। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इसी ग्रुप को मान लेते हैं, अगर हमारे पास एक बेंजीन है और हमने इस बेंजीन पर एक CH3 लगा दिया, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम हो जाएगा टोलुइन। क्या नाम होगा? टोलुइन। नोट कर लो फटाफट नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बेटा? तो चलो देखो, इसके बाद अगर मान लो हमारे पास एक ये बेंजीन रिंग है,
क्या है, ये आपका एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन इस CH3 के अलावा हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्रुप और जोड़ दिया। तो अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा बेटा ऑर्थोटोलाइल। क्या नाम होगा, ऑर्थोटोलाइल। सेम केस, अगर हम लोग इस ग्रुप की पोजीशंस को चेंज करते जाएं, मान लो हमने लिखा ये आपका बेंजीन है और यहाँ पर CH3 कनेक्टेड है और यहाँ पर हमने ये ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा, मेटाटोलाइल। अगेन अगर हमारे पास ये बेंजीन है और यहाँ पर एक CH3 कनेक्टेड है और यहाँ पर फिर से बॉन्ड कनेक्टेड है, सो दैट यू कैन राइट पैराटोलाइल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के ग्रुप आपको याद रखने। हाँ, अब इसी में और भी कुछ कंपोनेंट्स काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं वो देख लो। अगर हमारे पास एक ये बेंजीन है और इस बेंजीन पर हम लोगों ने क्या जोड़ा था, CH3 जोड़ा था, समझ रहे बेटा। अगर हम यहाँ पर इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा के CH2 लिख देते हैं और यहाँ पर बॉन्ड कंटिन्यू कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइल। इस बात को आपको याद रखना है। सेम केस, अगर हमारे पास ये बेंजीन है और इस बेंजीन पर यहाँ पर हमने CH लिख दिया और अब 2 बॉन्ड कंटिन्यू कर दिए। पहले एक हाइड्रोजन कम किया था, मतलब एक बॉन्ड कंटिन्यू था, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम किए तो 2 बॉन्ड कंटिन्यू हो गए। और जब 2 बॉन्ड कंटिन्यू होंगे तब इसको क्या नाम देंगे, तो देखो जब हम लोगों ने एक बॉन्ड कम किया तो इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल। लेकिन यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए तो 2 बॉन्ड कंटिन्यू हो गए। अगर 2 बॉन्ड कंटिन्यू हो गए तो इसका नाम क्या होगा बेटा, बेंजल। सेम केस, हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जिसमें कार्बन की सराउंडिंग में तीनों बॉन्ड कंटिन्यू होंगे। और अगर तीनों बॉन्ड कंटिन्यू हुए, इसका मतलब क्या है, कार्बन की सराउंडिंग में सारे हाइड्रोजन हटा दिए गए। कहां से, टोलुइन में से। ये सारे जो रिस्पेक्टेड ग्रुप बन रहे हैं ये किसके बन रहे हैं बेटा, टोलुइन के बन रहे हैं ना। ये टोलुइन है और ये टोलुइन से बने हुए पोजीशंस को चेंज करते करते, हाइड्रोजन्स को बदलते बदलते हम लोगों के पास ये सारे ब्रांच बने। तब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजो। क्या होगा बेटा, बेंजो। तो इस तरीके से हम लोग इनके बारे में भी समझ सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक ये कार्बन है और इस कार्बन की सराउंडिंग में हम लोग 3 बेंजीन रिंग लगा देते हैं। कितना बेंजीन रिंग लगा देंगे बेटा, 3 बेंजीन रिंग। अभी हम लोग हाइड्रोजन्स को हटा रहे थे, अब हमने एक कार्बन की सराउंडिंग में 3 बेंजीन रिंग को कंटिन्यू किया और एक बॉन्ड आपका कंटिन्यू कर दिया ताकि इसमें और दूसरा ग्रुप आ पाए। तो अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा ट्रेटाइल। क्या नाम होगा, ट्रेटाइल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के नेमिंग आपको याद रखनी है जो कि सारे एराइल ग्रुप्स के भी आते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने आपको बहुत सारे नेमिंग के बारे में बात करी और इन सारे नेमिंग की जरूरत हम लोगों को अभी IUPAC में पढ़ने वाली है। ठीक है बेटा, तो नोट कर लो। बाकी अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप का। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ना है किसका, फंक्शनल ग्रुप का। तो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शनल बेस्ड क्लासिफिकेशन। क्या लिखेंगे, फंक्शनल बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक बेटा, हम सभी लोग ये जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से ही जनरेटेड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसमें से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन्स को हटा देते हैं और कोई दूसरा ग्रुप जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सबसे पहले मैंने एक पहला पॉइंट लिखा, नॉट एग्जाम्पल, या आप एक स्टेटमेंट समझ लो कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो सारे पेरेंट्स है किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या ऑर्गेनिक कंपाउंड के। हम लोग ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन आर पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या है, पेरेंट्स है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया R सिंगल बॉन्ड H, ये आपका क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। या आप एक चीज और समझ लो, मान लो हमारे पास कोई एक कंपाउंड है RH, हमने क्या करना है, इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन्स को हटा देना है। और जब हम इस हाइड्रोजन्स को हटाएंगे तो सिंपल सी बात है, इसकी जगह कुछ जोड़ेंगे। हमने मान लो G कोई ग्रुप जोड़ दिया तो फाइनली क्या बना, R सिंगल बॉन्ड G। मीन्स इसको हमने ऐसे लिखा R सिंगल बॉन्ड H। क्या किया गया, एक हाइड्रोजन्स को रिलीज कर दिया गया और इसके साथ एक कोई ग्रुप जोड़ा तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड G। तो अब एक चीज याद रखना बेटा, ये हमने जो R सिंगल बॉन्ड G लिखा, यही R सिंगल बॉन्ड G आपका क्या है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर ये जो R है ये आपका एक एल्काइल ग्रुप को डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है? एल्काइल ग्रुप को। और G आपका क्या है? G आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग बात करते हैं इस R और G की। अब एक चीज समझ लो, कभी भी किसी भी कंपाउंड की अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो जो एल्काइल ग्रुप होता है वो हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। किसको शो करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी को। और अगर ये R चेंज होता है तो फिर अगर R चेंज हो जाता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपकी अफेक्टेड हो जाएंगी। सेम केस अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टी अफेक्टेड होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ ग्रुप्स की बात कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप की। तो देखो बेटा, जब हम लोग कॉमन फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैंने यहां पर एक कॉलम बना लिया क्लास का और यहां पर मैंने एक कॉलम बना लिया फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, क्लास के बाद फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्लास ले लिया एल्कीन। क्या लिया बेटा? एल्कीन। तो एल्कीन का मतलब क्या होता है? एल्कीन का मतलब है कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो और बॉन्ड कंटिन्यू हो, दैट इज कॉल्ड एल्कीन। अगर हमने एग्जांपल ले लिया एल्काइन का, तो एल्काइन का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड और बॉन्ड कंटिन्यू है। सेम केस अगर हम लोग एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल क्या होगा? सिंगल बॉन्ड OH। ये सारे फंक्शनल ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करते हैं तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CHO। और इसी को बेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा कीटोन, और कीटोन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। या हम लोग स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। तो देखो जरा, और भी हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। और हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात करनी है। देखो जरा, अब मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी आपका एक क्लास ही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। या स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या लिखोगे? C डबल बॉन्ड OO और H, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा अमाइंस की, तो अमाइंस क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NH2 को अमाइन कहते हैं। अब सिंगल बॉन्ड NH2 हो या हम उसके क्या बोलते हैं, डिग्री की भी बात कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड NH हो, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, ये सारे ग्रुप आपके क्या कहलाएंगे? अमाइन कहलाएंगे। अब इसी के साथ अगर मैंने लिख दिया अमाइड, तो एक चीज समझ लो बेटा, CONH2 अमाइड होता है। अब CONH2 का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये आपका स्ट्रक्चर है अमाइड का। अब अगर हम लोग बात करते हैं साइनाइड की, तो साइनाइड क्या होता है? साइनाइड को हम लोग नाइट्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाइट्राइल। और इसका क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड CN। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। सेम केस हमारे पास क्या होगा? आइसोसाइनाइड। क्या होगा बेटा? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड NC। ये आपका क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। अब इसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया ईथर, क्या लिख दिया? ईथर, तो बेटा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अगर हम लोग इसी की बात करते हैं ईस्टर की, किसकी बात की बेटा मैंने? ईस्टर की। तो अब ईस्टर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड ईस्टर। अगर हमने बात की एसिड एनहाइड्राइड की, एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड क्या होगा बेटा? एसिड एनहाइड्राइड होगा आपका सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। अगेन अगर हमारे पास एक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमने बोला है एसिड क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा? एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये सारे ग्रुप्स आपके फंक्शनल ग्रुप है जो कि हम लोगों को अभी
समझना है बहुत अच्छे से। दूसरा पॉइंट, अब देखो, जब हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, तो किसी भी एल्काइल ग्रुप की सराउंडिंग में, अगर किसी भी एल्काइल ग्रुप की सराउंडिंग में या किसी भी एल्काइल ग्रुप के टर्मिनल पर अगर ये ग्रुप कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड, हम उसको उस फंक्शनल ग्रुप के जैसे ही ट्रीट करेंगे। जैसे अब इसका मतलब क्या है, मैंने जो बोला यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले इसकी बात करो, क्या लिखा है, सिंगल बॉन्ड COOH। इसका मतलब ये हुआ, रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड COOH। तो R सिंगल बॉन्ड COOH का मतलब क्या है, R सिंगल बॉन्ड COOH का मतलब है, R सिंगल बॉन्ड COOH का मतलब है, R आपका क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, मतलब कार्बन, और COH क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी समझ सकते हैं। सेम केस अगर अमाइंस की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, R सिंगल बॉन्ड NH2। अगर अमाइड की बात करेंगे तो सो यू कैन राइट R सिंगल बॉन्ड CO NH2। अगर साइनाइड की बात करेंगे तो R सिंगल बॉन्ड CN। आइसोसाइनाइड R सिंगल बॉन्ड NC। और इधर क्या होगा, ROR, और इधर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R डैश। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम केस अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड की बात करेंगे तो क्या आप लिख सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड CHO। कीटोन की बात करेंगे तो क्या होगा, RCOR। पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को भी अभी हम लोग बहुत एक्सप्लेन में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ हमने पहले आपको क्या बता दिया, सारे फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन बता दिया, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट्स ना बने। ठीक है बेटा, तो चलो यहाँ तक आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग IUPAC सीखेंगे। क्या सीखेंगे, IUPAC मीन्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम क्या होगा, और IUPAC की जरूरत क्यों पड़ी, IUPAC होता क्या है, इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, चलो तो आज का बस लेक्चर यहीं ऑफ करते हैं। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।